अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथ्स एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आज 5। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, अगर कॉट थीटा 15/8 के इक्वल हो एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टर्मिनल आर्म इज नॉट इन, टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है टर्मिनल आर्म। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड करेंगे हम इनकी वैल्यूज किसकी, कोस थीटा की और कोसिकेंट थीटा की, इनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे इन दो फंक्शंस की। दिया हुआ हमें क्या है उसने, कॉट थीटा। सॉल्यूशन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। कॉट थीटा उसने हमें दिया हुआ, कॉट थीटा दिया हुआ और कहा टर्मिनल आर्म इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कॉट दिया है ये 15/8 पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव किस किस में होता, फर्स्ट में होता और थर्ड में होता। उसने कह दिया फर्स्ट में नहीं है, इसका मतलब थर्ड में है। ये मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर कॉट थीटा 15/8 पॉजिटिव है। कॉट थीटा दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। इन दो क्वाड्रेंट्स में कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। यहां पे कॉट थीटा पॉजिटिव है, प्लस का साइन है इसके साथ। अगर प्लस का है, पॉजिटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कॉट थीटा, क्योंकि उसने कह दिया कॉट थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कॉट थीटा दिया हुआ वो पॉजिटिव है, उसने कहा फर्स्ट में नहीं है। कॉट थीटा सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता, पहले में और तीसरे में। उसने कहा फर्स्ट में नहीं है, इसका मतलब तीसरा क्वाड्रेंट ही बचता है, तो कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये आ गया। कॉट थीटा इक्वल है 15/8। कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये एंगल बन रहा थीटा, कॉट थीटा 15/8 और कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ये है, बेस क्या होगी 15, परपेंडिकुलर 8। ये 15 आ गया और ये 8 आ गया। हमने ये देखना है हाइपोटेन्यूस क्या होगी। यहां पे लगाएंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। बेस ये है 15, परपेंडिकुलर 8। ये वाला अगर गौर से देखा जाए, एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस ओरिजिन से बाएं तरफ जाए वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब 15 माइनस का होगा। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया 15 के साथ। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू है, और ये जो है परपेंडिकुलर ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। ओरिजिन से डाउनवर्ड जाएं वो नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ये परपेंडिकुलर जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 15 यहाँ पे माइनस का है और 8 भी माइनस का। माइनस का 15 है, 8 भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15/8 बच गया। और यही 15/8 यहाँ पे इसीलिए लिखा, एक्चुअल में -15/-8 है, बट माइनस से माइनस कैंसिल हो चुका। जब कैंसिल हुआ तो 15/8 बच गया, वो ये है। यहाँ पे बेस का स्क्वायर, बेस किसके इक्वल है -15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये एज इट इज आ गया।
अब माइनस है, इसकी पावर इवन है, जब माइनस की पावर इवन हो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता। 15 का हम स्केयर लेंगे, 15 का स्केयर, स्केयर ऑफ 15 ये मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूं, 225 प्लस 8 का स्केयर लिया 64 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्केयर। जब माइनस की पावर इवन हो 2 4 6 8 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता। अब यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि पावर इवन थी। स्केयर हमने ले लिया। अब 225 में 64 ऐड हो रहा, इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 289 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्केयर। मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस का स्केयर नहीं चाहिए। दोनों तरफ स्केयर रूट लूंगा, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड। इधर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, हाइपोटेनियस 289 का स्केयर रूट लिया, प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, ये प्लस माइनस वैसे ही आ गया। 289 का स्केयर रूट ले लेते हैं, 289 जब इसका स्केयर रूट लिया 17 आंसर आया। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू प्लस माइनस 17, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 आया। तो हाइपोटेनियस एक लेंथ होती है, लेंथ हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, इसलिए अकेला हम प्लस का 17 लेंगे, माइनस का 17 नहीं लेंगे। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17, ये 17 आ गया। यहां से अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो उसने कहा वो फाइंड कर लेते। एक उसने कहा कोस थीटा फाइंड करना, कोस थीटा, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस किसके इक्वल है -15, -15 ओवर हाइपोटेनियस अभी फाइंड किया 17, ये कोस आ गया। और दूसरा क्या, कौन सा फाइंड करना, कोसिकेंट थीटा फाइंड करना, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता, ये होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसका इक्वल है, 17 का इक्वल, 17 ओवर परपेंडिकुलर -8 का इक्वल, -8। ये नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं। ये माइनस नेगेटिव साइन जो था ऊपर चला गया न्यूमिनेटर में, -17 ओवर 8 आ गया। ये कौन सा आया है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -17 ओवर 8, कोस थीटा इज इक्वल टू -15 ओवर 17। ये हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, इन्हीं दो का उसने कहा था। मैं आंसर कंपेयर कर लूँ, -15 ओवर 17 -17 ओवर 8 बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। ये कोसिकेंट थीटा दिया हुआ एंड m ग्रेटर देन 0, m 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है। थीटा क्या है, 0 से ग्रेटर है, लेस है π/2 एंगल जो है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। कोसिकेंट थीटा दिया हुआ, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। ये कोसिकेंट थीटा दिया हुआ और उसने कहा थीटा ग्रेटर है 0 से, लेस है π/2। जब कोई एंगल 0 से बड़ा हो, π/2 से छोटा हो, π/2 कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री का। यानी हमारे पास एंगल जो थीटा है वो 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा। ये आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है। ये उसने दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, थीटा ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है और π/2 से लेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल थीटा बन रहा, दिया हुआ क्या है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। कोसिकेंट होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, m स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनियस m स्क्वायर प्लस 1। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, वो साइड जो 90 एंगल के अपोजिट हो, वो ये है हाइपोटेनियस।
और परपेंडिकुलर 2m ये वाली साइड होती है जिसके साथ सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बने, वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये साइड परपेंडिकुलर होगी। 2m ये आ गया। फाइंड क्या करनी, बेस फाइंड करनी। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस हमें नहीं इल्म, यही तो फाइंड करनी। बेस का स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इक्वल है m स्क्वायर प्लस 1 और उस का स्क्वायर, ये आ गया। बेस का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, m का स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर लिखा 4, 2 2s are 4, m का भी स्क्वायर आएगा, ये m का स्क्वायर आ गया। 2m होल की पावर 2 थी, स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर अलग हो गया, m का अलग हो गया। पढ़ा हुआ हमने रूल, a b की पावर m हो तो a की पावर m अलग हो जाती, b की पावर m अलग हो जाती, इस रूल के मुताबिक। इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसे एक्सपेंड करेंगे। a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, m स्क्वायर का स्क्वायर होगा, m स्क्वायर का स्क्वायर। ये वाला जो स्क्वायर है ये है, a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, m स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे केस में फर्स्ट टर्म m स्क्वायर है, इधर फर्स्ट टर्म a है, a का स्क्वायर हमारे पास m स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, उसका स्क्वायर तो m स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म m स्क्वायर है हमारे पास। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म b का स्क्वायर, हमारे पास क्या है सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूले के मुताबिक, 2 फार्मूले वाला, a फर्स्ट टर्म हमारे केस में क्या है, m स्क्वायर, सेकंड टर्म 1, m स्क्वायर का स्क्वायर, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2s are 4 प्लस 1 का स्क्वायर लिया, 1 1s are 1 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2 m स्क्वायर, हमारे पास ये आ गया m की पावर 4, 2 2s are 4 प्लस 1 का स्क्वायर लिया, ये आ गया प्लस 2 1s are 2 2m स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इधर बेस का स्क्वायर प्लस 4m का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये 4m स्क्वायर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस 4m स्क्वायर। ये 4m स्क्वायर इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा। m की पावर 4 है, इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2s are 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, m की पावर 4 को यूँ लिखा जा सकता है, m स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2s are 4 वही आ जाएगा, प्लस 1 ये आ गया। अब ये 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, 2m स्क्वायर, बड़ी रकम 4 है, इसके साथ माइनस का साइन, तो ये माइनस का आ गया, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर, ये हमारे पास बेस आई है। इसे एक दो और स्टेप करते हैं इसके। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 1s are 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2 ये वाला m स्क्वायर, यूं आ गया। अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, वो किस तरह, m स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही लिखा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर इंटू 1, मैं यूं इसे लिख सकता हूँ, यानी 1 से मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, m स्क्वायर ये आ गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 से मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करवाया, 2 1s are 2, 2 आ गया, m स्क्वायर साथ आ गया। अब ये फार्मूला क्लोज हो रहा, फार्मूला क्लोज हो रहा, वो किस तरह क्लोज हो रहा कि ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म। फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ। इसके मुताबिक हम फार्मूले को क्लोज करेंगे। एम स्केयर का स्केयर है, होल का स्केयर छोड़ देंगे, ये वाला लिख लेंगे एम स्केयर। फिर 2ab वाले के साथ कौन सा साइन, माइनस का, इधर भी माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। फिर सेकंड टर्म b का स्केयर है, स्केयर छोड़ के लिखना है। इधर हमारे पास किसका स्केयर, 1 का, स्केयर छोड़ के लिख लिया 1। और होल का क्या हो जाएगा, इसको देखें, अगर इधर होल का स्केयर हो गया। यानी मैंने क्या किया, मैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ, मैं क्लोज कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ स्केयर को। कंप्लीटिंग द स्केयर वाला मेथड हो रहा है यहाँ पे, स्केयर को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लोज करूँगा। इस फॉर्म से इस फॉर्म में जा रहा हूँ, तो इस फॉर्म से जब इस फॉर्म में गया, यूँ आ गया, एम स्केयर माइनस 1 होल का स्केयर आ जाएगा। अगर हम इसका स्केयर एक्सपेंड करें इस फार्मूले के मुताबिक, ऊपर वाली सारी आ जाएगा टर्म्स जो दी हुई, और ये आ जाएगा आंसर। यानी कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ा, हमने क्या किया, स्केयर को क्लोज कर दिया। इधर लेफ्ट तरफ आ गया बेस का स्केयर। अब दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, बेस का स्केयर रूट, और इधर एम स्केयर माइनस 1 स्केयर का स्केयर रूट। जब स्केयर रूट लेते हैं प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है, दोनों साइन ही आ जाएंगे, प्लस माइनस, यूँ आ गया। इधर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, बेस इज इक्वल टू, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, बचा क्या, एम स्केयर माइनस 1। हमारे पास बेस आ गई प्लस माइनस एम स्केयर माइनस 1। अब बेस किसके अलोंग है, ओरिजिन से दाएं तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसकी प्लस वाली वैल्यू लेंगे, माइनस वाली को निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, एम स्केयर माइनस 1 ये आ गया। यानी ये प्लस माइनस था, हमने प्लस वाली ले लेनी, माइनस वाले को निगलेक्ट कर देना, तो प्लस वाला आ गया एम स्केयर माइनस 1। बेस किसके इक्वल आई है, एम स्केयर माइनस 1, एम स्केयर माइनस 1, ये हमारे पास बेस आ गई। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी। साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 2m, हाइपोटेनियस m स्केयर प्लस 1, तो 2m ओवर m स्केयर प्लस 1, ये साइन थीटा आ गया। कोस थीटा, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, कोस क्या है, m स्केयर माइनस 1, m स्केयर माइनस 1 ओवर हाइपोटेनियस m स्केयर प्लस 1, ये भी आ गया। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा, टेंजेंट होता परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या 2m, बेस m स्केयर माइनस 1, 2m ओवर m स्केयर माइनस 1, ये भी आ गया। साइन कोस टेंजेंट। नेक्स्ट कोसिकेंट, कोसिकेंट तो उसने दिया होगा, यानी कोसिकेंट भी है। इसके बाद सीकेंट फाइंड कर लेते हैं। सीकेंट थीटा, सीकेंट किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस, m स्केयर प्लस 1 ओवर m स्केयर माइनस 1, m स्केयर प्लस 1 ओवर m स्केयर माइनस 1, हाइपोटेनियस ओवर बेस। लास्ट वन है कोट थीटा, कोट टेंजेंट का उलट होता है, और ये किसके इक्वल होता है, कोट बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस इक्वल है m स्केयर माइनस 1, परपेंडिकुलर है 2m, m स्केयर माइनस 1 ओवर 2m, m स्केयर माइनस 1 ओवर 2m। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो थे रेशोज तमाम की तमाम फाइंड कर ली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। छठा क्वेश्चन था, ये फार्मूला क्लोज किया मैंने यहाँ पे, फार्मूला क्लोज, मैं इस फॉर्म से इसमें गया हूँ फार्मूला क्लोज करते हुए, ये इसलिए m स्केयर माइनस 1 होल का स्केयर आया कि मैंने क्लोज कर दिया। फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे केस में फर्स्ट टर्म m स्केयर खुद फर्स्ट टर्म है, उसका स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू m स्केयर इंटू 1, तो इसको जब क्लोज करना, होल का ये वाला स्केयर छोड़ना, ऊपर वाला फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख लेनी। फर्स्ट टर्म क्या थी, m स्केयर, 2ab वाले के साथ जो साइन होगा वो साइन लिखते होते, जब क्लोज करना प्लस का हो प्लस लिख लेना, माइनस हो माइनस लिख लेना, यहाँ पे माइनस है माइनस आ गया। फिर सेकंड टर्म का स्केयर छोड़ के लिखना, सेकंड टर्म 1 का स्केयर था, स्केयर छोड़ा 1 लिख लिया, होल का स्केयर कर दिया, यूं फार्मूला क्लोज हो जाएगा। स्केयर रूट लिया और फिर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।